हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी आज कई दिनों बाद 3 दिन की छुट्टी के बाद बच्चे गए हैं स्कूल में, तो बड़ी ही आनाकानी की है आरुष ने। बाकी सब तो चले गए आराम से और नंदनी भी चली गई, लेकिन आरुष आज कह रहा था कि नंदनी को हमारे पास मत बिठाना। लेकिन नंदनी जो है अभी छोटी है, ना समझ है, तो इसलिए वो जो है उन्हीं के पास में बैठ जाती है। थोड़ी देर में नंदनी के पापा ले आएंगे उसको। तो जी आज मौसम है कुछ ऐसा गर्मी सी भरा और थोड़ा धुंधला धुंधला। और ये देखो इसने बिल्कुल चक्कर काट कर रख रखे, इसे इतनी तेज़ धूप लग गई, बहुत तेज़ धूप। अभी तो हमने नाश्ता भी नहीं करा, तू खा पी के नहा धो के बैठ के और जो तन्ने हिलना शुरू कर दिया, शांति कर ले। गड्ढे कर दिए ने एक जगह खड़े हो के। इस साइड में नहीं खड़ी होकर हिलती, उस साइड में खड़ी होकर हिलेगी उस गाय के मुंह पे ही बिल्कुल, और उधर ही गोबर करेगी। जगह अपनी फिक्स कर रखी। तो जी अब करते हैं अपने घर के काम शुरू, और हो तो रहे हैं काफी देर से, लेकिन जो मेरी प्रीति की ड्यूटी कड़ी होती है वो बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में ज्यादा शुरू होते हैं। तो चलो जी, इन्हें तो पिताजी ने नहला दिया था क्योंकि पिताजी अभी थोड़े से फ्री हैं, गए हैं घूमने के लिए। और अभी काम तो बंद रहेगा क्योंकि मिट्टी जो है मिल नहीं पा रही, कहाँ से डलवाओगे कहाँ से नहीं। कोई खेत ऐसा मिट्टी का हो तो आसपास में बता दियो जी, उसी के बाद में आगे का काम शुरू होगा। हम तो ये सोच रहे थे कि इसे देर ना लगे बनने में, लेकिन यहाँ तो देर पे देर यही होता जा रहा। और सुबह सुबह आ गई है मंडी से हरी ताजी सब्जियाँ, तो यहाँ पे इन्हें अभी छुपो कर रख रखा ताकि इन पे धूप ना लगे। अब इन्हें संगवाएंगे, लेकिन उससे पहले रखना है मुझे हंडी में दूध, और थोड़े से करने हैं बर्तन साफ। नाश्ते के सारी इकट्ठे कर दिए हैं। और देखो घर के खुले आंगन में बैठकर नाश्ता करने का मजा ही कुछ और होता है। और मैंने तो अंदर बैठ कर करा खैर। और ये देखो चारपाई पे भी नहीं बैठी, ना निकालने का डेट करा, नीचे ही बैठी, ना कुछ वो डाल रखा अपने नीचे, बस ऐसे ही पलत्ती मार के। और ये होता है खुले आंगन में बैठकर नाश्ता करने का मजा। और हम लोग नाश्ते में कितने लेट हैं, देखो 9 बज गए पूरे सही, अब नाश्ता हो रहा। और ये मिट्टी का चूल्हा इसे चिढ़ा रहा, तुझे छोड़कर मेरा नंबर आ गया। और ये परले वाला आज कंप्लीट हो जाएगा, आज कर देगी माँ इसे कंप्लीट। सुबह के टाइम क्लीनिंग करते हैं, बिस्तर वगैरह हटा दिए थे, लेकिन अब ये चारपाई हम लोगों से नहीं उठती क्योंकि बहुत ज्यादा भारी है। इन्हें उठाने के लिए बोलना पड़ेगा गुड्डू के पापा को, और गुड्डू अपने रूम को एकदम क्लीन करके चली जाती है स्कूल में। कोई भी सामान अस्त व्यस्त नहीं रहता, बेडशीट वगैरह बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रूम रहता है उसका। इसीलिए वो चिंकी को हर वक्त डांटती रहती है, तो रूम जो है अपना क्लीन क्यों नहीं रखती। उसके कमरे में से भी बहुत ज़्यादा कटिंग मिलती है अभी। और जगह जगह डस्टबिन कैसे रख देंगे बताओ जी, सारे घर में तो डस्टबिन ही हो जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा दूर थोड़ा जाना पड़ा है। ये चारपाई बाहर निकाल दो। माँ की तबीयत है आज थोड़ी सी नासाज, ये देखो दवाई ले रही है, अभी दवाई लेकर थोड़ा सा आराम करेगी, जब जाकर चूल्हा आगे बढ़ेगा है वहाँ कर देगी आज माँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है। थोड़ा सा समय हमारे लिए चारपाई है, वे धूप में न रहते हुए छाँव में कर दो ना, वे भारी है थोड़ी सी। अच्छा खाट 12 काटनी। हाँ सही है। नेट के लिए कंप्लेन डालो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। नेट के लिए कंप्लेन बहुत कर ली, कई सारी ऑनलाइन कंप्लेन कर ली। अब बताओ ये सरकारी महकमा ना BSNL, सरकारी तो कुछ तो सरकारी के नाम पे ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन भाई ये BSNL वालों ने ना, इन्होंने तो बिल्कुल हक अपना हलाल कर दिया। 18 मार्च का कटा हुआ है, और ये भी पता कहाँ से कट रहा, बता भी देंगे कि यहाँ से कटा हुआ है। टंकी खुदाई हुई थी ना यहाँ पे, टंकी की पाइपलाइन डली थी, उसमें कटा हुआ है, लेकिन सुन नहीं रहा ऊपर से नीचे तक कोई भी महकमा। भाई बहुत गुजारिश कर ली और बहुत निवेदन कर लिया, कंप्लेन भी अलग अलग तरीके की। और पता क्या कहते हैं यहाँ पे तो लोकल में तो SDO साहब तक कि भाई जहाँ करनी कर लो कंप्लेन, जहाँ से होता हो ठीक करा लो, ये जवाब रखते हैं। लेकिन मैं भी इसे ठीक ही कराऊंगा, मैं इसका बिल ऐसे ही खराब कहीं भर रहा हूँ और भरे जाऊंगा, लेकिन 2 महीने का बिल हम लोगों ने ये समझो कि ऐसे ही दे दिया। और जब BSNL ठीक करने वाले वर्कर ही ऐसी बात बोल रहे, SDO तक भी बोल रहे कि जहाँ कंप्लेन डालनी है डाल लो। 12:15 बजते ही नंदनी को बुला लिया है इन्होंने, घर पे लेके आए हैं, बुला के आ लिया। जी नहीं लगता, मेरा भी नहीं लग रहा था, कल तो थक हार के अपने मम्मा के ताई सांझ के टाइम दिन छिपे। बहुत छोटा बच्चा है, इतना टाइम काफी है, 3-4 घंटे और क्या चाहिए। और देखो अब खारा केले, भूख भी लगती है तुम्हें, हम 2 घंटे बाद इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। और मैं ये कह रही बेटा आप बैग कितना गंदा करते हो, ये कह रही मम्मी वो गिर जाता है। हाँ
वो अपने आप ही गिर जा। बार बार गिर जाए इसलिए गंदा जो हो। करियो स्वीट होम लटक रहा ना, देखो ये बहुत दिन तक ठीक करते करते टंगा लिया, यहाँ है ईंट जहाँ है कील लगे, अरे ये भी अपने आप ही गिर जाए। और ये अपने आप रुकता नहीं, इसकी कील निकल के नीचे हो जाए। ये टेढ़ा ही बढ़िया लग रहा है। जब सबको रोज सेट करूँ, एक बार कील रोज लगाऊं, लेकिन सेट नहीं हो रहा। ये की एंगर हमारा सही नहीं है, इस पे चाबियां तिरछी लटकती है, कभी कभी लगता है कि ये चाबियां तिरछी ऐसी। और ड्राइवल मशीन है नहीं जो इसमें चला के छुप कर दी करती सारे, इसमें छेद कर गया, इसे बड़े तो टांग दे। बेटा थोड़ा थोड़ा खाओ, अपना ही पेट है, अपना ही मुंह है और अपना ही घर है। माँ क्या बात होगी थी तो उठ कर गई थी मैं, अच्छा हाथ धो का ही वहाँ से हाँ, आन लग रही थी, कुछ आड़कस में थी, हाँ, कुछ आँख खुली कुछ नहीं। ये अच्छा हमारी खाट आग जगह रखी थी, इसका पावा जाल लगा पेट अरे मैं जाल लगा पाव हल्दी बिछा रखी। इसमें तो तड़की तो सब्जी सुक्कन लग रही गिरी हुई। आज पता क्या हुआ, मेरा टिफिन टाइट तो खुला ही है, उसमें प्रेशर बन जा अंदर गरम खाना ले जाऊं, तो वो पहला ऊपर तो खुल गया। जो सब्जी की डिब्बी थी मैंने वो खोली एकदम, और मैं जैसे ऐसे खोली वो डेस्क में था एकदम छूट गया ऊपर को, एक मुंदी गिरी बिल्कुल डेस्क पे। नहीं फिर मैंने 1 2 3 ऐसे निकाल के ऊपर की हटा के नीचे की खाई। आज मैंने एक ही रोटी खाई स्कूल में सिर्फ। तो अभी बच्चे हैं, भूखे बच्चे, मतलब गुड्डू, इसकी सब्जी हो गई खराब। हो जाता है बेटा, कभी कभी हो जाता है सभी, ये लाइफ है, इसमें कुछ भी घटित होता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे आज सब्जी आई ना, तो इसकी लाइफ में भी कुछ घटित हो रहा है। और घटित हो रहा है ये कि इन्हें सब्जियों को ठिकाने लगाना इसके लिए भारी काम हो रहा है। कभी मिर्ची की थैली उठा के फिर वापस रख दे, फिर तुरई की थैली उठा के फिर वापस रख दे। इतना छोटा सा फ्रिज है, उसमें कैसे एडजस्ट होगी ये सब्जी? आई है तो काट ली मैंने, देखो प्याज तो। दरअसल क्या है कि हमारा जो सेकंड फ्रिज है, सेकेंडरी, उसे चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अब से पहले तो दूध, सब्जियां, जो बनी हुई सब्जियां हैं वो रखी नहीं जाती थी। तो जी आज हम लोगों का काम निपटा है 3 बजे के अराउंड, क्योंकि आज हरी ताज़ी सब्जियां जो आई थी वो भी साफ़ करके संगवानी थी, तो उन्हें लगाने में संगवाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ता है कहाँ क्या क्या सामान कैसे एडजस्ट किया जाएगा फ्रिज में, क्योंकि फ़िलहाल हमने एक फ्रिज चला रखा है, ऊपर वाला फ्रिज अभी बंद है। तो जब ऊपर का थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाएगी तब उसे शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी सारा सामान अस्त व्यस्त है। आज सोच रहे हैं मैट डलवाने की, तो जो हमारे अंकित मिस्त्री जी हैं तो उन्हें फ़ोन करके बोला, इन्होंने वही नाप तोल कर देगा उसकी और कटिंग करवा के उसमें डलवा देंगे। ड्राइवर है हमारे जो हमारी गायें भैंस डेली देखना पसंद करते हैं। इधर पिताजी आराम कर रहे, और गर्मी आज ज़्यादा नहीं है। कल और आज में मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी पसीने नहीं आ रहे। और पिताजी ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं, देखो अपनी चारपाई लेकर यहीं लेट जाते हैं। उन्हें ना आदत नहीं है ज़्यादा पंखे की हवा में रहने की, नेचुरल हवा जो है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और भगवान जी की कृपा से बढ़िया अच्छी खासी हवा चल रही है। इससे पहले तो थोड़ा तेज थी, लेकिन अभी हवा धीमी हो गई है। और दूसरी बार में जो भूस मंगवाया था वो इधर की साइड में छप्पर में डाल दिया है। अब जुगाड़बाजी करके ये चारा खाएंगे यहाँ पे। तो इसका तो यहाँ डाल दिया, उसे तसले में रख दिया, तो दोनों का पेट भरना। और ये सारे के सारे लगे हुए हैं। हाँ तू तो ना डिला, मेरे आती सारे यहाँ इसी मन काट लिया तेरा दूध। ये देखो, ये देखो, चाहे रोटी भी दे लो, रोटी देने की बरगुत इतनी सीधी हो जा, बहुत बोली बाड़ी सी हो जा, जना कुछ भी नहीं कहती। और अब जा यहाँ, अब तो ये देखो, ये देखो घास भी दूर फेंक फेंक कर मारेगी। ये देखो, कुछ शर्म कर ले, नहीं करती बिल्कुल भी। मेरे मायके से आई हुई है और मुझे ही देखो कैसे करे। हमें तो ये बढ़िया लगा सकता है, ये कुछ भी नहीं कहती, कैसे याद फेर लो, कैसे इसके पास घूम लो, कैसे इसका दूध निकाल लो। ये हमारी जो गाय है ना, ये बहुत वफादार है, बहुत अच्छी है। और ये तो करने लगी उसकी रस्म है इस तरीके से ही, गर्दन हिलाना, ये करना, घास को ऐसे फेंकना। और लाली जितनी तो होगी ना अभी, देखो इसका 1st मंथ जो है प्रेगनेंसी का कंप्लीट हो गया, और उसके 3 मंथ हो गए कंप्लीट हमारी जो भैंस है। तो जी फिर हमारे घर में आएंगी खुशियाँ, ऐसे ही 2 और नन्हे मुन्ने आ जाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से और प्यार से। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी बेटा, आप लगे रहो अपने काम में, बस मैं तो दिखा रही हूँ कि आप कैसे खाते हो और कितने प्यारे लगते हो खाना खाते टाइम। और जहाँ पे चारा खाते हैं ना, वहाँ पे ना खाने की आदत बनी रहे, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा यहाँ पे खाना खाने में अपना। वह हो रहा होगा कि तेरा खाना जो है गिर ना जा, वो ठीक है। वो तसले में जो आगे सब्जी वाला सारे मोहल्ले को जगा देगा जो सो रहा होगा। अभी आरू सारूशी कर रहे हैं काम अपना, तो मैं वहीं पर बैठी हुई थी, अपना थोड़ा सा एडिटिंग का काम करूंगी। और गुड्डू के पापा थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। लगता है आज तबीयत में थोड़ी सी खराबी है, क्योंकि ठंड बता रहे थे कि पंखा चलाने से रूम में ठंड लग रही है, लेकिन बच्चे मानते नहीं। बच्चों ने फिर से फैन स्टार्ट कर दिया है और वो चला रहे हैं। चिंकी एक ऐसा बच्चा है घर में जिसे दिन में नींद नहीं आती, और हम बोलते हैं बेटा रेस्ट कर लो, और कभी कभी आती है, और जब कभी आती है तो इतनी आती है दिन
नहीं छिपा देती है। तो अभी बेटा 4 बज गए हैं, अब तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई का टाइम है। फिर थोड़ी देर में चाय बनाएंगे। और मुंह पे क्या हो गए, दाने दाने से हो रहे, दाने दाने से हो रहे। शायद ये हवा चल रही ना, उसकी वजह से थोड़ा सा स्किन में हो ही जा गया है, हो रही फटी फटी सी हो रही है और दाने दाने से हो रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही ना दिख जाएंगे। और गुड्डू तो स्कूल से आते ही खाना खाते ही वो तो 1 घंटे का रेस्ट करती है जरूर, वो तो बिल्कुल सोती है, इतनी ज्यादा थकान मान जाती। वैसे ये स्ट्रॉन्ग है, उसके मुकाबले वो थोड़ी कमजोर है। और अभी ये दोनों ना अपने पापा को बार बार जगा रहे, पापा हमें ये बता दो, मुझसे पूछते नहीं, बिल्कुल अपने पापा को जगा रहे। काम करते करते वहीं पे बैठ कर लड़ाई झगड़ा कर रहे, वहीं पे काम कर रहे। तो जी आज दोपहर के खाने में बनाया था हमने कद्दू, और सुबह बनाए थे मैंने बैंगन। जैसे ही ताजी सब्जी आई थी तो बच्चों को ब्रेकफास्ट में दिए थे। अभी थोड़ी सब्जी चेंज हो गई, और जो कद्दू नहीं खाता उसने खाए हैं आलू बैंगन और पुदीने की चटनी पीस कर रख दी प्रीति ने। तो दोपहर के लंच में तो ये हर महिला की यही प्रॉब्लम है, तो तीनों टाइम सोचना पड़ता है भले ही सब्जी अभी कितनी रखे, अब क्या बनाए। और ये हरी ताजी सब्जियां जब आती है ना घर में, इनका सबसे बड़ा डर रहता है कि ये कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि 4:30 बजे पूरे टी टाइम हो जाएगा हम लोगों का। अभी तो चाचा जी भी नहीं है और पिताजी भी आराम कर रहे। क्या करोगे भाई इसका? कुछ नहीं, होमवर्क हो गया कंप्लीट? 2 मिनट में। 2 मिनट में कर दिया? तो राम राम तो कर दो सबको। राम राम। अपना होमवर्क कर रही ना, और सारे कलर तोड़ दिए। कितने तोड़े हैं कलर? अब कोई टूट गए हैं सारे कलर। तो वह कह रही मन ने नहीं तोड़े। अरे भाई कलर से तो तुम ही काम कर रहे दोनों, और नींद इन्हें भी नहीं आती। इसे लेकर पड़ी थी प्रीति, ये अभी नहीं सोई। इसे तो अपना होमवर्क करना उसकी टेंशन थी। हाँ चिल्लक ना उतारो, जब तो टूट रहे हैं आरुषि। ये तो 1 साल तक चलाने। बेटा इधर तो देखो, 1 साल तक चलाने ये। जब लोग हम बड़े हो गए। हाँ जब तक आप बड़े होगे जब तक चलाने ही है। बेटा ध्यान रखो जरा अपनी सामान का, इस पर तुड़वाओ मत। इसे आराम से समझाओ कि बहन इसे कलर को तोड़ मत, ये तो तेरे भी काम आएंगे जब ये बड़ी हो जाएगी। आरुषि ना ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, ये देखो कलर कितने बढ़िया भरे इसने। हाँ आप स्कूल जब ये हाँ बड़ी होगी इंग्लिश से भी काम चाहेंगे ये। हाँ यही तो कह रही मैं, जब ये बड़े हो जाओगे ना, जब इसे भी काम के लिए चाहेंगे ये। कांची कांची जा रही थी मैं, कांची। अच्छा मैं बड़ी हो रही थी। हाँ बेटा आपने मेरा बचपन देखा है शायद, है ना? हाँ हाँ पैदा भी नहीं थे, तो आप कह रहे कि मैं आपको देख रही थी जब आप छोटे थे। ये देखो भविष्य से सारा पता है कि कोई नहीं था उस टाइम पे जब मेरा बचपन था, सिर्फ नंद, केवल नंदनी थी उस टाइम, ठीक है ना? कोई भी नहीं आता। कितनी इतने सब बड़े हो गए जब हुए हम पैदा। ओ बेटे कितनी फनी। हुए ना। हाँ मैं थोड़ी सी दिनों में आऊंगी। हाँ देखो गाइस आजकल के बच्चे कितने होशियार और कितने समझदार हैं, ये भगवान कितनी नॉलेज है इन्हें।